सादर जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक पुण्य काम के भागीदार हम लोग बनने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं अपनी बात आप लोग तक पहुंचाने आया हूं। 8 मई को आप लोगों को जैसा पूर्व विदित है, आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक अनाथ बिटिया आयुष्मती विद्या का विवाह करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। हो सकता है आप तक कार्ड न पहुंचा हो, सूचना न पहुंची हो, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं। ये विवाह कैसे हुआ, कैसे हम लोग के मन में ये विचार आया, इसके संदर्भ में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं। 1 फरवरी का पहला हफ्ता रहा होगा। हम लोग जन सुनवाई के लिए बाहर बैठे हुए थे। सुबह का समय था। भीड़ ऐसे प्रतिदिन की अपेक्षा कुछ उस दिन ज्यादा थी। मैंने देखा कि एक डरी सहमी सी बिटिया लोगों के पीछे ऐसे खड़ी है। तो मैंने कुछ देर देखने के बाद उसको अपने पास बुलाया। तो पूछा, बिटिया क्या काम है? तो उसने एक हाथ में कागज दिया हुआ था। कहा कि चाचा, मेरी एक जमीन राजा फतेहपुर में है जो कि मेरी नानी से मिली है, इसको बिचवा दीजिए। भीड़ बहुत थी, मैं और जानकारी उससे नहीं ले पाया। मैंने कागज ले लिया उसके हाथ से और उससे पूछा कहां से आती हो। तो उसने बताया कि बगल के गांव लालपुर जमुआ से आ रहे हैं। हमने वो कागज अपने वहां के मित्रों, राजा फतेहपुर के मित्रों को व्हाट्सएप पर भेजा और कहा कि ये जमीन हमारे गांव के बगल की रहने वाली एक बिटिया की है। वो अपना किसी वजह से इसको बेचना चाहती है। इसका दाम जो अच्छा से अच्छा हो, आप लोग पता करके बताइए। शाम को आदरणीय धर्मेश भैया का और सुजीत पांडे जी का अलग अलग समय फोन आया और दोनों लोगों ने हमको अवगत कराया कि जमीन बहुत अच्छी नहीं है, इसका अधिक से अधिक 2-2.25 लाख रुपए वहां पर मिल सकता है। फिर हमारे दिमाग में अचानक से आया कि वो बिटिया जमीन बेचना क्यों चाहती है। तमाम लोग जो साथ रहने वाले हैं, उसी गांव के अगल बगल के सब रहने वाले हैं। मैंने उन्हीं लोगों के माध्यम से उस बिटिया को पुनः बुलवाया और उससे जानना चाहा कि जमीन क्यों बेचना चाहती है। वो अपनी चाची के साथ आई। उसकी चाची चूंकि बगल के ही गांव की रहने वाली थी, उससे पूर्व परिचित थी और एक दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, वो उनकी चाची भी विडो है। तो उनकी चाची ने बताया कि ये जमीन जो है इसलिए बेचना चाहती है कि इसकी शादी करनी है और इस बिटिया के न मां है और न पिता है। मुझे अचानक से ईश्वर की कृपा कहिए, जो भी कहिए, मन में आया कि क्यों ना हम लोग इस बिटिया की शादी का जिम्मा अपने ऊपर ले लें। मैंने उससे वापस भेज दिया कि आप जाओ और आपको कुछ नहीं करना है, घर जाके। फिर धीरे धीरे समय आता गया। अपने लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हम लोग बैठे और इस पर चर्चा किए और उसका परिणाम आप लोग के सामने है। उस बिटिया का विवाह अब आप लोगों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से, शुभचिंतकों के सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। उस विवाह में आप ही उसके मां हैं, आप ही उसके भाई हैं, आप ही उसके पिता हैं। जो भी आप अपने को समझिए, आइए इस बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। अगर मुझसे कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई आपको दिक्कत भी हो, तब भी मैं उस बिटिया की शादी के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। उस बिटिया को आइए और आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।